हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। चलिए आज देखते हैं, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है जिसका नाम क्या है, ज्वालामुखी। तो इसमें से हमने सबसे पहले इसकी परिभाषा ली है। क्या है ज्वालामुखी? वह विवर या छिद्र है जिसमें से राख, लावा और गैसें बाहर आती हैं। तो देखिए इसमें से ज्वालामुखी की क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या होता है, मैग्मा व गैसें बनती हैं। इसके बाद उनका धरातल पर आना और ठंडा होकर जमना। देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है कि सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है, जिसमें से फर्स्ट है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी, तीसरा मृत ज्वालामुखी। तो हम सबसे पहले लेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। तो देखिए सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, वो ज्वालामुखी जिससे सदैव लावा निकलता रहता है उनको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो चलिए इनके उदाहरण देखते हैं क्या है। सबसे पहले है स्ट्रोमली ज्वालामुखी। तो स्ट्रोमली ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागर में पाई जाती है। और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। इसके बाद है माउंट एटना, जो कहाँ पाई जाती है? इटली में पाई जाती है। इसके बाद है कोटोपैक्सी, जो इक्वेडोर में पाई जाती है। माउंट एरकास अंटार्कटिका में पाई जाती है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। और इसका नाम क्या है? बैरन बैरन ज्वालामुखी, जहाँ पर अंडमान निकोबार पर पाई जाती है। इसके बाद है ओजस डेल सलेडो, जो कहाँ पाई जाती है? चिली अर्जेंटीना में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,893 मीटर। 6,893 मीटर ऊंचाई है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद अगला है क्लायू ज्वालामुखी, जो कहाँ पाई जाती है? हवाई द्वीप यूएसए। हवाई द्वीप यूएसए में पाई जाती है। और ये कहाँ पर? ये विश्व की सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी? ये विश्व की सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद अगला है मोना लोआ। मोआ लोआ कहाँ पाई जाती है? ये भी हवाई द्वीप यूएसए में पाई जाती है। और ये कहाँ? ये विश्व की सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। कहाँ? विश्व की सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोआ है। इसके बाद देखते हैं कौन सा है, सुषुप्त ज्वालामुखी। तो सुषुप्त ज्वालामुखी किनको बोलते हैं? जिनमें वर्तमान में लावा का उद्गार नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में उद्गार होने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए इसके उदाहरण क्या है वो देखते हैं। तो इसके बाद सबसे पहला जो इसका उदाहरण है वो है माउंट फ्यूजियामा, जो कहाँ पर मिलती है ये ज्वालामुखी? तो ये मिलती है कहाँ पर? मिलती है जापान में मिलती है। इसके बाद है क्राकोताई। क्राकोताओ कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है इंडोनेशिया में मिलती है। इसके बाद विसुवियस। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में मिलती है। इसके बाद नारकोंडम। तो नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ पर मिलती है? ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है जो कहाँ पर मिलती है? अब अंडमान निकोबार भारत में मिलती है। कहाँ पर? भारत में। तो भारत में अभी तक कितनी ज्वालामुखी हो चुकी? 2 ज्वालामुखी हो चुकी। एक तो सक्रिय ज्वालामुखी होगी और दूसरा क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी। तो भारत में कितनी ज्वालामुखी पाई जाती है? केवल 2 ही ज्वालामुखी है, एक सुषुप्त ज्वालामुखी और एक सक्रिय ज्वालामुखी। इसके बाद अगले टॉपिक देख। इसके बाद है मृत ज्वालामुखी। तो मृत ज्वालामुखी किसे बोलेंगे? जिसमें ना तो वर्तमान में उद्गार होते हैं और ना ही भविष्य में होने की कोई संभावना है। तो इसके उदाहरण भी देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले है माउंट किलिमंजारो। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तंजानिया अफ्रीका। कहाँ पर? तंजानिया अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद है हमारा अंका कगुआ, जो कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में कौन सी पाई जाती है? अंकांकुआ पाई जाती है। इसके बाद है माउंट चिम्बाराजो, जो कहाँ पाई जाती है? इक्वाडोर में पाई जाती है। इसके बाद माउंट पोपा हो गया। माउंट पोपा कहाँ? ये म्यांमार में पाई जाती है। इसके बाद माउंट देवमन और माउंट कोह सुल्तान। इसके बाद ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं? ईरान में पाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।